बिहार दरोगा 1799 के प्रीलिम्स के बाद कुछ समय बीत चुका है, यानी कि आंकड़े आने का समय था और आंकड़े वो आ चुके हैं। कट ऑफ पर जो लड़कों की सबसे ज्यादा सवाल होती है कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है, जब वो एग्जाम देकर यहाँ से जाते हैं, जब उसका दिमाग एकदम शांत हो जाता है तो वो यही खोजता है कि क्या कुछ कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि उसे फिर ये जिज्ञासा होती है जानने की कि अगर हमें ये पता चल जाता है तो फिर हम मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। देखिए, शशि शरण सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कट ऑफ पर, और यकीन मानिए कि वीडियो सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि कुछ समय बीत चुका है और समय बीतने के बाद आंकड़ा आ जाता है, और आंकड़ा आ चुका है सर के पास। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर सभी शिक्षकों से हमने बातचीत की, लेकिन वो सर ऐसा समय था जब तुरंत एग्जाम के बाद हमने बातचीत की तो उन्होंने वहां पर एक अप्रोक्सीमेट बताया। लेकिन सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी कुछ समय भी बीत चुका है, क्या सर एनालाइज किया सर, क्योंकि एग्जाम था उसके बाद समय मिला अच्छे से प्रश्नों को देखने का भी, तो किस ओर ट्रेंड गया और खास करके लड़कों को क्या सर परेशानी हुई? देखिए, दो तीन बड़ी बातें हैं जो दरोगा की परीक्षा के परीक्षार्थियों ने फेस किया एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो रोल हमेशा से रहता है वो इस बार 20 से 30% के बीच में रुक गया। इस बात को एक एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम रट्टा मार के जाते थे, लूसेंट रट के जाते थे बहुत सारे बच्चे, या टेस्ट सीरीज के माध्यम से रटते थे, उनका जो लिमिटेड सोर्स हो गया 20 से 30%। अब आते हैं दूसरी बात पर। इस बार की परीक्षा ने सबको चौंकाया। कूट वाले प्रश्न सब लोगों ने हल्ला किया। लेकिन आप इस बात को समझिए कि वो कूट वाले प्रश्न तो सब लोगों ने कह दिया, लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल यह है कि कूट वाला प्रश्न आया कहां से। द क्वेश्चन इज दैट ये क्वेश्चन आया कहां से। हर लोगों ने कहा कि इतना 50 क्वेश्चन लड़ गया, 20 क्वेश्चन लड़ गया, 30 क्वेश्चन लड़ गया। अब भाई करंट अफेयर में पूरा स्पीडी आप पढ़ के चल जाएगा तो लड़िए जाएगा। सवाल ये होता है कि हम 500 पन्ना पढ़ के जाएं और अगर हमारा 50 क्वेश्चन लड़े तो वो वैलिड नहीं होता है। कम पढ़ के जाएं, ज्यादा लड़े तो होता है। अब आते हैं प्रश्न के स्तर पर। देखिए, प्रश्न का स्तर नो डाउट क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया। आप जानेंगे ऑन ड्यूटी चैनल पर, मैं आपको बताता हूं तो आप हैरान रह जाएंगे। क्यों हैरान रह जाएंगे? मैंने एनालिसिस किया है, मेरे पास प्रूफ है। अगले वीडियो में अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं बना दूंगा वीडियो। एक एक क्वेश्चन में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, मैं लिख के देता हूं 80%, 70 to 80 प्लस भी हो सकता है। अभी परसेंटेज निकाल भी लूंगा, मेरे पास है आंकड़ा। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा से पूछा गया है। SVEEP फुल फॉर्म पूछा गया, कहीं नहीं मिला, वो एनसीईआरटी में है। और मजे की बात, एक और बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं, मैंने पीपीटी रेडी कर लिया है। आपकी इच्छा होगी तो मैं अगला वीडियो दिखा दूंगा, एक एक लाइन। अगला समझिए कि हिस्ट्री, अच्छा एक बात और समझिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस मिलाकर अगर आप करंट अफेयर को छांट दें, मैथ्स को छांट दें और स्टैटिक को छांट दें, क्योंकि स्टैटिक सबका लड़ जाता है, कौन डैम कहां है, कौन बैम कहां है, सबको पता होता है। करंट अफेयर्स में सबको पता है कि कुछ किताबें हैं वो पढ़ के चल जाइए, लड़ जाता है। और मैथ में किसी का डाटा नहीं लड़ता है। इन तीनों को निकाल दीजिए। करंट अफेयर आप ही के हिसाब से बोलिए कितना मान ले, 20 से 25, 20 मान लेते, मैथ 10, 30, स्टैटिक बताइए कितना, 12 से 13 क्वेश्चन, 20 10 30, हम 10 से मानते हैं इसको भी। टोटल कितना हुआ? 40। इसको बाहर कर दीजिए। असल लड़ाई कहां पे है? 60 क्वेश्चन में दावा कर रहा हूं 48 से 50, 48 से 50 मैं अगला वीडियो आपके साथ बनाने को तैयार हूं। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय, देखिए अब थोड़ा बहुत भाव बदल सकता है, सारांश वही है। मैं दावे के साथ पेज नंबर हाईलाइट करके दिखा दूंगा कि एनसीईआरटी का है। और सुनिए, चौंकाने वाली बात जो कह रहा हूं, बच्चे मुगालते में जीते थे, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, दावा अभी दिखा दूंगा कहेंगे तो। 10th की एनसीईआरटी तक अभी तक पूछा जाता है। इस बार 15 से 18 क्वेश्चन, कितना आंसू, लगभग 20 प्लस भी जा सकता है। क्लास 11 की एनसीईआरटी और क्लास 12 की एनसीईआरटी हमने अंडरलाइन करके रखा है, येलो हाईलाइट करके रखा है। हमने जो पीपीटी बनाया, एक तरफ दरोगा का, एक जैसे हमारे पास क्वेश्चन मिला जो हमको बता भेजा गया विद्यार्थियों को टेलीग्राम से, वो 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर था। लेफ्ट साइड में हमने दरोगा का क्वेश्चन लगा दिया, राइट साइड में एनसीईआरटी का फोटो, पेज नंबर, किताब नंबर अंडरलाइन करके हाईलाइट करके लगा दिया है। 48 से 50, इस 60 में 48 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12, जिसमें 11 12 की भूमिका 15 से 18 क्वेश्चन, 20 तक भी जा सकती है अगर गिनती की जाए तो। उसको तो सब इग्नोर करते हैं सर। दावा कर रहे हैं। देखने की इच्छा होगी, अगला वीडियो तैयार है। आप कहिएगा तो अगला वीडियो पीछे बोर्ड पर लगा देंगे। अगर आप में क्षमता है, दिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो मैं तैयार हूं। बोलिए, मैं तैयार हूं। तो जो चीजें खुली किताब है उस चीज को छोड़कर लोग, भाई वो खुली किताब कहने को है, पढ़ने में हालत खराब हो जाता है। वो खुली किताब देखने को है, पढ़ने में हालत खराब हो जाता है। लाओ पीपीटी लाओ, एक क्वेश्चन दिखाते हैं, एक
उसके बाद और भी है, अगले वीडियो में आपकी इच्छा होगी तो मैं दिखाएंगे। तब तक आप दूसरा सवाल पूछिए, तब तक वो आ रहा है। ठीक है सर। मेन है कि सर जो ये लड़ाई है, हम्म। क्या लगता है सर कि कट ऑफ जो सबसे दो ज्यादा बातें जो समझिए। सेक्शन कट ऑफ सर इस बार कौन सा सेक्शन डिसाइड करे? मैं बता रहा हूं आपको, कट ऑफ डिसाइड करेगा जीएस का पोर्शन। करंट अफेयर्स कभी से भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहा है, क्योंकि जो सीरियस बच्चे हैं वो सीरियस बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, टेस्ट लगाते हैं, थंबनेल हटा के लगा दो, लाइक मोबाइल में दिखा देते हैं, लाओ। लेकिन मोबाइल में दिख नहीं ना पाएगा, यहाँ पे एक वो क्वेश्चन कैमरा नहीं दिख कर दिख जाएगा। दिख जाए। आइए, इसको रोटेट कर दो बाबू, कैसे रोटेट होगा? ये रोटेशन है ना। देखिए मैंने आपको दिखाता हूं, आप पहले पढ़ लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, SVEEP संदर्भित है, स्मार्ट सिटी योजना, पर्यावरण भ्रष्टाचार। अब ये देखिए, ये है, यही हमारी किताब का क्वेश्चन है, ELC का पूर्ण पद छोड़ दीजिए। क्लास 11 में 2 किताब है, पार्ट 1 मतलब पहली किताब, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 77। क्या लिखा हुआ है? भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन में क्या है? डी ऑप्शन। भारत निर्वाचन आयोग के सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता सिस्टम, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, SVEEP है यही क्वेश्चन। देखिए इसी तरह से सर पूरा का पूरा देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लिखा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में वर्ड बाय वर्ड मिल रहा है, मतलब एक के 2 वर्ड आगे पीछे है, जैसे उसको एनसीईआरटी में लाइन प्रॉपर नहीं रहता है, इसको क्वेश्चन में लाइन प्रॉपर बना। देखिए आपके सामने, इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित, जिस प्रणाली, देखिए ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे, ये क्वेश्चन का है, दरोगा का क्वेश्चन। इस प्रणाली में जिसके पास सब अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत होते हैं उसे विजयी घोषित, ये एक ऑप्शन है। दूसरा पढ़िए, चुनावी दौर में जो प्रत्याशी दूसरे से आगे रहता है वही विजेता होता है। यहाँ देखिए, चुनावी दौर में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजेता होता है। मैं तैयार हूं पूरा दिखाने के लिए। तीसरा देखिए, चौथा देखिए, ये पूरा देखिए, ये पूरा जितना मेरे पास क्वेश्चन आया है, अगर आपके पास ऑथेंटिक और है तो मैं दीजिए, मैं तैयार हूं खोज के दिखाने के लिए। क्या सर ये 1799 में हुआ है पहली बार कि 1275 में हुआ? 1213 में। ये देखिए आयोग की भी नजर है हम जैसे कोचिंग संस्थानों पर, ऑनलाइन वालों पर, ऑफलाइन वालों पर, टेस्ट सीरीज पर। पटना के जितने भी बड़े शिक्षक हैं, बिहार के जितने भी बड़े शिक्षक हैं, हमको लगता है कि उनके टेस्ट सीरीज का पेपर जो है आयोग वाले भी एनालिसिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ये बताता भाई, देखिए एग्जामिनेशन हॉल के जब बाहर क्वेश्चन पेपर निकल जाता है ना, तो मेरे जैसे, आपके जैसे, इनके जैसे और पटना के जितने प्रकांड विद्वान शिक्षक हैं उन सभी के जैसे हम लोगों में विद्वता आ जाती है कि अरे बहुत आसान था। बैठिए एग्जामिनेशन, पूछिए बच्चा से, बैठिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में, पसीना चलने लगेगा। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ा, मेरा भी पसीना चलेगा, आपने नहीं पढ़ा आपका पसीना चढ़ेगा, अन्य शिक्षक ने नहीं पढ़ा होगा उनका भी पसीना, हर आदमी का चलेगा। एग्जामिनेशन हॉल का अंदर का प्रेशर अलग होता है, बाहर का प्रेशर अलग होता है। इस बात, अरे सही बात है भाई, कई ऐसे मौके आएंगे नहीं चल पाए। हम लोग का मतलब अंतरिक्ष से ज्ञान लेके लौटे हैं, कोई भी शिक्षक अंतरिक्ष से ज्ञान लेके नहीं ना लौटा है। हमने भी, हमारे अन्य शिक्षकों ने भी, दिल्ली के बड़े बड़े आईएएस पढ़ाने वाले शिक्षकों ने, उन्होंने भी पुस्तकों का अध्ययन किया है। अध्ययन करते 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 10 साल 15 साल 20 साल बीत गया, एक्सपीरियंस आ गया, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस आ रहा है, पढ़ रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस आ रहा है, एक्सपीरियंस यूनाइट हो जाता है, लोग अच्छा शिक्षक बन जाता है। इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि सभी शिक्षक को 100% क्वेश्चन आता है, गलत बात है, नहीं आता। हमको भी बैठा दीजिएगा, हमको भी नहीं आएगा 100%, किसी को नहीं आएगा भाई। आयोग कभी भी चमत्कार कर सकता है। तो इस बार की दरोगा परीक्षा आपको फुर्सत मिलेगा, आइएगा, वीडियो लगा के, जब एक दिखाए हैं कैमरा पे भी आपको दिखा दिए, हम रेडी किए हुए हैं बना के। एक शिफ्ट का पेपर मेरे पास आया, हम बना दिए, दूसरा आएगा, दूसरा भी बना देंगे। दूसरा में एगो आया है, फर्स्ट शिफ्ट में हमको कोई 70 क्वेश्चन भेजा है, आंसू 70 क्वेश्चन हमको कोई बच्चा भेजा है टेलीग्राम पे। 70 में कितना मिला एनसीईआरटी से? 49 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से, कहिएगा ऐसे ही जैसे दिखाया ना अभी, वैसा ही दिखा देंगे आपको। तो ये तो मेरे घर का किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी के ऊपर एक हम लोगों ने किताब निकाली है, एनसीईआरटी 360, जो मार्केट में धुआंधार बिक रही है। उस किताब से भी स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। ये जो अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया पेज नंबर, तो हमने अपनी ही किताब से खोज के ये पेज नंबर दिया है। अच्छा, अपनी किताब से लाइव खोजवा देंगे भाई, स्टिंग ऑपरेशन लाइव खोज लीजिए ना, हम तो पेज नंबर बता रहे हैं। अच्छा, किताब आज तो छापे नहीं है, किताब पहले से चल रही है, कोई यो नहीं कह सकता कि अभी जोड़ दिया है, किताब तो पहले से चल रही है ना। जिस विद्यार्थी के पास है घोल के मिला लीजिए, और वो हमारा नहीं हो, एनसीईआरटी का है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, मत नहीं पढ़ना है हमसे मत पढ़िए, मेरा कोर्स नहीं खरीदना है मत खरीदिए, किसी का मत खरीदना है मत खरीदिए, सेल्फ स्टडी करना है सेल्फ स्टडी करिए, खुद से पढ़ना है खुद से पढ़िए, बड़े भैया से गाइडेंस लेके पढ़ना है पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिए। ये बता दिया। देखिए, हंसते खेलते कुत्ते निकल जाना। आपको पता है इस बार दरोगा में कितना विद्यार्थी था?
पिछले बार की तुलना में कितना है ये बता दीजिए। 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, कई गुना? 2 गुना से ज्यादा। माइक लगा के बोलिए जरा, सुनाई देगा। 2 गुना से ज्यादा। 2 गुना से ज्यादा। हमको बताइए कि वैकेंसी कई गुना है? वैकेंसी 1.5 गुना से 1.5 गुना से ज्यादा। तो हमको कम है। अब हमको एक बात बताइए कि जो हमारा एप्लीकेंट है, पिछली बार कितना एप्लीकेंट था लगभग? पिछली बार सर 5.5 लाख, मतलब एवरेज मान लीजिए 6 लाख मान लेते हैं। इस बार का आपके पास जो आंकड़ा है कि कितना लोग फॉर्म भरा है 1799 में? लगभग 14 लाख। 13 से 14 लाख। 14 आप बोल रहे हैं, हम बोल देते हैं 13 से 14 लाख, लगभग 2 सवा 2 गुना। अगर 6 है, 14 जा रहा है तो लगभग सवा 2 गुना, 2.3 टाइम्स। हमको बताइए कि पिछला बार वैकेंसी कितना? 1275। इस बार कितना? 1799 को 1800 मान लें। 1800 मान लीजिए, 1.5 गुना से कम है। 12 डेढ़ 18 होता है। तो वैकेंसी 1.5 गुना से कम, अब एप्लीकेंट 2 गुना से ज्यादा। तो कट ऑफ पे अब आप आना चाहेंगे। कट ऑफ को ना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना आप अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान इस मामले पर कट ऑफ बनता कैसे है? कट ऑफ बनता ऐसे है कि मान लीजिए कि किसी जनरल कैटेगरी में 600 लोगों की जरूरत है फॉर एग्जांपल। तो 600 लोगों जनरल में मान लीजिए कि 3 लाख बच्चा फॉर्म भरा है। 3 लाख जनरल का बच्चा है जो एग्जाम दिया है। 3 लाख बच्चा का कॉपी जाएगा, चेक होगा। चेक होने के बाद एक एक्सेल सीट तैयार किया जाएगा। ऊपर से घटते हुए क्रम में नंबर सजाया जाएगा। सबसे ज्यादा आया मान लीजिए 99, उसके बाद आया 97, ऐसे घटते क्रम में नंबर सजाएगा। 600 नंबर जहां पूरा हो जाएगा वही मार्क हो जाएगा कि इसके ऊपर वाला का रिजल्ट हुआ, इसके नीचे वाले का नहीं हुआ। अब बच्चा कैसा दे के आया इस पे डिपेंड करता है। अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। मेरा अनुमान कम का नहीं है। मेरा अनुमान कम का नहीं है। क्यों कम का नहीं है? लॉजिक समझिए। पिछले बार 6 लाख लोग थे, इस बार 13 से 14 लाख लोग हैं। पिछले बार 1275 सीट थी, इस बार 1800 सीट है, 1799। ठीक है। एप्लीकेंट का संख्या देखिए, 14 लाख में 1800, 6 लाख में 1300। पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं है। अब हम एक्यूरेट कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती हमसे पूछे, हमने बहुत समय लगाया इस पर, उसके बाद बता रहा हूं। ये देख लीजिए कट ऑफ। ये कट ऑफ है जो मैं जारी कर रहा हूं। जनरल मेल में 62 से 64। हो सकता है कि पिछला बार फेल भी कर जाए, 65 पार हो सकता है। कोई जरूर कोई जरूर नहीं। अच्छा, हम आप जानते हैं कि कौन बच्चा कितना रंग लड़के आया है, कितना रंग क्या है? पढ़ने वाला लाइब्रेरी में मुरी गोद के पढ़ रहा है, ये बात जान लीजिए। हिडन टैलेंट्स आर देयर। लोग जो पढ़ने वाले विद्यार्थी चुपचाप लाइब्रेरी छाप, चुपचाप एनसीईआरटी छाप, चुपचाप रूम में बंद छाप। विद्यार्थी की कमी नहीं है। पढ़ने वाला जो स्ट्रगल कर रहा है ना, जो माँ बाप के लिए दिन रात खट रहा है ना, यहाँ उस बच्चा से जाके पूछिए जो यहाँ पढ़ रहा है, उसका माई बाप खेत में, वहां खेत में खट रहा है, दोपहरिया में, धूप में। ये ठंडा में ठंडा मार दिया कितना किसान को, उनके बच्चे पटना में पढ़ रहे हैं। तो लाइब्रेरी में रूम बंद करके पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो कौन जानता है कितना कट ऑफ चला जाएगा? कोई नहीं जानता है। मेरा अनुमान है हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो एक एक्सपेक्टेड है कि जनरल मेल 62 से 64, ईडब्ल्यूएस 59 से 61, बीसी 61 से 63, ईबीसी 58 से 60, 53 से 55, एससी एसटी जो है 55 से 57। मेल के अंदर में ये मार्क्स हो गया, मतलब 2 से गुना कर दीजिए, चाहे 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आता है। फीमेल में आइए, पिछला बार 55 के आसपास था, इस बार भी 52 से 54, 48 से 50 ईडब्ल्यूएस, 50 से 52 बीसी, 45 से 47 ईबीसी, 35 से 37 एससी और एसटी 40 से 42, और बीसी मेल फीमेल में जो 3% देता है उसमें 46 से 48। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ना हम भगवान ना आप भगवान। इसमें सर ये बता दीजिए कि सर ये जो है नीचे जाने का ज्यादा चांस है या ये ऊपर जाने का? पूछते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बच्चा बताएगा। हमको एक बात बताइए, 1275 सीट था, तो कट ऑफ पेपर उस समय भी आसान नहीं था, तो कट ऑफ कितना था? 65 नंबर। एप्लीकेंट कितने थे? 6 लाख। मतलब 6 लाख दिमाग लड़ा तो 65 नंबर पर कट ऑफ आके रुक गया। इस बार दिमाग लड़ रहा है 14 लाख फॉर एग्जाम्पल, 13 ही लाख मान लीजिए एग्जाम्पल, क्योंकि आंकड़ा एक जो ओरिजिनल तो आता नहीं, अनुमानित है। 13 लाख लड़ रहा है और सीट है 1800, 1.5 गुना से थोड़ा कम है। तो ये क्या जाएगा? कम की बेसी। पढ़ने वाला का कमी नहीं है, चुपचाप एनसीईआरटी छाप बैठल है। ये बात ध्यान लीजिए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखिए शशि शरण सर थे हमारे साथ और एकदम एक एक चीज खोल कर बता रहे थे कि जो हल्ला होती है चीजें कि यहाँ से आया होती कुछ नहीं। जो इस बार बीपीएसएससी ने फॉलो किया है वो, मैं तो चैनल पे आज वीडियो भी बनाऊंगा, आज रात में 9 बजे वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा भी कि देख लीजिए बच्चा लोग, और आपको जरूरत होगी तो बाकी भी अवेलेबल करिए, और बच्चों के पास भी है तो भेजिए, अवेलेबल कराइए। हम तैयार हैं खोजने के लिए। लेकिन हम इस बार मुहिम छेड़ दिए हैं कि क्वेश्चन का रूट चाहिए, जड़ कहाँ है। जड़ धर लेना है और वे धर के रगड़ देना है, बस इतने करना है। कि मेंस में आपको लगता है कि मेंस में आसान पूछ देगा? यही रहेगा। मेंस में एनसीईआरटी छाप, चुपचाप एनसीईआरटी छाप। मत पढ़िए मास्टर के यहाँ, मेरे यहाँ भी मत पढ़िए। लोग कहते हैं कोर्स बेच रहा है, मत पढ़ो, हम तो मुंह खोल के कह रहे हैं। ओपन मत मारो मेरा टेस्ट सीरीज, ओपन और कुछ। लेकिन
छात्र हित सर्वोपरि, चुपचाप एनसीईआरटी छाप, एनसीईआरटी खरीद के पढ़ना चालू, बस और कुछ नहीं। तो देखिए क्या कह रहे थे सर, यही कह रहे थे कि इस बार बीपीएससी ने एनसीईआरटी को, बीपीएसएससी ने एनसीईआरटी को अपना मोहरा बनाया और कैसे एनसीईआरटी से इस बार जो है भर दिए। अच्छा, एक लाइन और कहेंगे कि हमने एक दो क्वेश्चन आपको दिखाया है, जी। तो लोग कहेंगे यहां भी मिल जाएगा वहां भी मिल जाएगा। जिनको पूरा डिटेल देखने की इच्छा होगी, चैनल पर वीडियो आ जाएगा, आपके यहाँ भी एक दो दिन में और खोज खाज के आपके भी वीडियो बना देंगे, आप भी सामने रहिएगा। वर्ड बाय वर्ड कथन वाला जो क्वेश्चन है ना, कथन निष्कर्ष, चार चार वो स्टेटमेंट वाला, एक एक चार का चार एनसीईआरटी का है। मैच द फॉलोइंग, चार है, चार का चार एनसीईआरटी का है। और बोलिए। पूरा एनसीईआरटी मैं है, एनसीईआरटी मैं है, बस इतना ही कहेंगे। 2 मिनट देखना चाहते हैं बोलिए, तुरंत दिखा देते हैं। फिर सर हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए सर बता रहे थे, बाकी आपको क्या लगता है कि किस लेवल का प्रश्न था और आपने कितने अटेम्प्ट किए? अपना अटेम्प्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपको क्या लग सकता है कि शशि सर जो ये बताए हैं ये आगे पीछे हो सकता है, हिलेगा ये कट ऑफ या पिछली बार से कम होगा, ज्यादा होगा, ये ठीक है या वो ठीक था, क्या था नहीं था, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लेकिन जरूर एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, यही बात आप लेकिन भी एनसीईआरटी पढ़ते कह रहे हैं रहिए। कि पढ़ते रहिए। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल, बस, जय हिंद। बहुत शुक्रिया।